नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। आज हम चर्चा करेंगे जिस तरीके से हरियाणा में तमाम पद खाली है। सुरजेवाला की तरफ से पूरी सूची जारी की गई है। अब सियासत इस पर गर्माती हुई नजर आ रही है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सत्ता पक्ष, विपक्ष सभी जुड़ेंगे और पदों को लेकर चर्चा की जाएगी। अब आपको बता देते हैं, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बीजेपी सरकार पर वार देखने को मिला। एचपीएससी में हरियाणा के युवाओं को तवज्जो नहीं मिल रही है। हरियाणा के बच्चों का हक रिजेक्ट किया जा रहा है। एचपीएससी अध्यक्ष हरियाणा के नहीं है, साफ तौर पर दीपेंद्र हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि भर्ती का इस्तेमाल राजनीतिकरण के लिए किया जा रहा है। एचपीएससी का घेराव, पंचकुला में प्रदर्शन होगा। सोशल एक्टिविस्ट श्वेता ढुल का बड़ा बयान इस पूरे मामले पर सामने आया है। उन्होंने कहा कि रिजर्व पद भी खाली छोड़े जा रहे हैं और बाहरी लोगों की भर्ती हो रही है। भर्ती के नाम पर दिखावा हो रहा है, साफ तौर पर कहते हुए नजर आए। अब लगातार भर्तियों को लेकर विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। भर्तियों का इस्तेमाल राजनीतिकरण करने के बाद 5 साल तक उलझाया जाता है। चुनाव से 6 महीने पहले युवाओं को अपने चंगुल में फंसाया जाता है कि ये लिस्ट तैयार हो गई, वो लिस्ट तैयार हो गई, और भर्तियों का राजनीतिक इस्तेमाल करके वोट बटोर के और उसके बाद 5 साल तक हरियाणा के युवाओं को ठोकरें खाने मजबूर किया जाता है। मैं 1-2 उदाहरण देना चाहूंगा अपनी बात समाप्त करते हुए। अभी ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में जो बताया गया कि लगभग खर्ची बिना पर्ची के भर्तियां करती है, लेकिन जो हाथी के दांत है वो खाने के और है और दिखाने के और हैं। क्योंकि जो भर्तियां हो रही हैं वो पूरी अपारदर्शिता के साथ, बेईमानी के साथ, पक्षपात के साथ और मनमानी के साथ हो रही है, और ये हम आपके सामने तथ्यों के साथ पेश करेंगे। हरियाणा सरकार और एचपीएससी एक हिडन एजेंडा के तहत काम कर रही है, और हिडन एजेंडा क्या है कि हरियाणा के युवाओं को अपने ही राज्य में अफसर बनने से रोकना। और इसके कई पहलू हैं जो मैं सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखना चाहूंगी। पहला, बड़ी संख्या में पद होते हुए भी जानबूझकर सीटें खाली छोड़ना। इसका अभी मैं हालिया उदाहरण आपके सामने देना चाहूंगी कि एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की भर्ती 7 साल पहले निकली थी। 1711 पद थे, लेकिन केवल 39 भर्ती किए, बाकी सभी पद छोड़ दिए। अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे किस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर राजनीति हो रही है, कितने पद हैं, कितने खाली हैं। सबसे पहले तो देखिए, सुरजेवाला की सरकार पर वार देखने को मिला। कहा 8 कॉलेज में प्रिंसिपल का पद ही स्वीकृत नहीं है। 8137 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों से का भी जिक्र करते हुए नजर आए। इंग्लिश की बात की, 792 पद खाली हैं। जियोग्राफी में 508 खाली हैं। मैथ्स में 409 पद खाली है और केमिस्ट्री में भी 409 पद खाली हैं। ये साफ तौर पर सुरजेवाला की तरफ से पूरा आंकड़ा जारी किया गया है। 300 से अधिक सरकारी स्कूल बिना नियमित प्रधानाचार्य के चल रहे हैं। पीजीटी को चार्ज पर स्कूल संभालना पड़ रहा है, और उन्होंने कहा कि 185 सरकारी कॉलेज में से 75 बिना नियमित हैं और 8 कॉलेज में प्रिंसिपल का पद ही स्वीकृत ही नहीं है। 8137 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों में से 4902 का जिक्र करते हुए नजर आई। पूरा आंकड़ा जो है सुरजेवाला की तरफ से जारी किया गया है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैथ्स का जिक्र किया, 409 पद खाली है। केमिस्ट्री में 409 पद खाली है। वहीं इंग्लिश में 792 पद खाली है और जियोग्राफी में 508 पद खाली है। ये उनकी तरफ से पूरी सूची जारी की गई है। अब इसके बाद से ही तमाम सवाल यहां पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय राज सियासत जबरदस्त देखने को मिल रही है। बाल पलटवार का दौर लगातार जारी है। 3.5 साल बाद एडीओ के 100 पदों की जिक्र करते हुए नजर आए। 18 दिनों के अंदर हरियाणा सरकार ने दूसरी भर्ती वापस ली है। उन्होंने कहा 20 जनवरी को वेटनरी सर्जन के 162 पदों पर भर्ती का जिक्र किया। 3.5 साल बाद एडीओ के 100 पदों की भर्ती प्रक्रिया फिर रद्द कर दी गई और 18 दिनों के अंदर हरियाणा सरकार ने दूसरी भर्ती वापस ले ली है। 20 जनवरी को वेटनरी सर्जन के 162 पदों की भर्ती वापस हुई थी। 3.5 साल बाद एडीओ के 100 पदों की भर्ती प्रक्रिया रद्द और 18 दिनों के अंदर हरियाणा सरकार ने दूसरी भर्ती वापस ले ली।
ये साफ तौर पर सुरजेवाला की तरफ से आंकड़ा दिया गया। तमाम सवाल यहां पर खड़े करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि 18 दिनों के अंदर हरियाणा सरकार ने दूसरी भर्ती भी वापस ली और 20 जनवरी को वेटनरी सर्जन के 162 पदों की भर्ती वापस हुई थी। 3.5 साल बाद एडीओ के 100 पदों की भर्ती प्रक्रिया भी रद्द कर दी गई और तमाम सवाल वो खड़े करते हुए नजर आए और साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हरियाणा का युवा बेरोजगार है। लगातार ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जब भर्तियां है खाली पड़ी है तो भरे क्यों नहीं जा रहे हैं ये पद, ये सवाल साफ तौर पर वो खड़े करते हुए नजर आए। ये जो पूरा मुद्दा है हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं, किस तरीके से वार पलटवार देखने को मिल रहा है। उन्होंने ये आंकड़ा जो जारी किया है, साफ तौर पर आंकड़ा जारी करते हुए नजर आए कि 185 सरकारी कॉलेज में से 75 बिना नियमित प्रिंसिपल चल रहे हैं, वहां पर प्रिंसिपल ही नहीं है और साथ ही उनकी तरफ से बताया गया 8 कॉलेज में प्रिंसिपल का पद ही स्वीकृत नहीं है। और अब इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जी जुड़ गए हैं और साथ ही कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ सुखबीर तंवर जी जुड़ गए हैं और साथ ही आईएनएलडी से प्रवक्ता रजत पंजेटा जी जुड़ गए हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ श्वेता ढुल जुड़ गई हैं। और आप सभी का सबसे पहले तो हमारे इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिस तरीके से सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो विधु रावल जी, मेरा सवाल आपसे रहने वाला है, आपने विपक्ष को अच्छे से सुना भी होगा जिस तरीके से सुरजेवाला की तरफ से अब ये आंकड़ा जो जारी किया गया है, तमाम सवाल यहां पर खड़े किए जा रहे हैं कि जब इतने पद खाली हैं तो फिर क्यों नहीं भर्तियां निकल रही है, क्यों, हालांकि हरियाणा का जो युवा है वो बेरोजगार क्यों है, बार बार विपक्ष ये मुद्दा उठा रहा है। जी प्रिया जी, हरियाणा का युवा बेरोजगार नहीं है। हरियाणा के अंदर रोजगार सृजन के ऐतिहासिक तौर पर कार्य किए गए हैं, जिस कारण से रिकॉर्ड रोजगार जो है हरियाणा की सरकार ने दिया है और बहुत सारे रोजगार के अवसरों का सृजन किया गया है। तो पहली बात तो जब रणदीप सुरजेवाला बोलते हैं तो एक अखबार का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हम बचपन में एक जोक चला करता था कि जब वो अखबार छपता था तो स्वर्ग में घंटियां बजती थी। आज रणदीप सुरजेवाला का वही हाल है। जब रणदीप सुरजेवाला बोलते हैं तो अब स्वर्ग में घंटियां बजती हैं। इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि घंटियों के साथ जो है इंद्रदेव की भी नींद खुल जाती है। इतना झूठ बोलते हैं रणदीप सुरजेवाला। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि आपने उनके ट्वीट पर या उनके कहने पर, वो केवल सुर्खियां बटोरने के लिए झूठ बोलते हैं, बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं। सैकड़ों बार उनका दिन को रात कहता हुआ झूठ पकड़ा जा चुका है और फिर वो कपड़े झाड़कर दूसरा नया झूठ बोल देते हैं। मैं हैरान हूं कि आपने उनके किसी कथन पर आपने डिबेट रखा है। विधु रावल जी, देखिए, हमारा तो काम है मुद्दों को उठाना और जिस तरीके से विपक्ष लगातार खेल रहा है, जनता देख रही है, तो ये तो आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आप अपनी बात को रखिए, आंकड़े रखिए कि आपने कितने पद निकाले हैं और क्या कोई जो है युवा बेरोजगार नहीं है। ये तो प्लेटफॉर्म ही है ना, क्योंकि जनता को क्लियर होगा। जनता की नजरों में तो यही संदेश जा रहा है ना बार बार। प्रिया जी, आपने सवाल पूछ लिया, मैं सवाल का उत्तर दे रहा हूं। मैं तो आपके प्लेटफॉर्म का पूरा यूज कर रहा हूं। मैं तो रणदीप सुरजेवाला के झूठ को पूरा पर्दाफाश करने के लिए कर रहा हूं। कांग्रेस की सरकार, जिसमें रणदीप सुरजेवाला कैबिनेट मंत्री थे, बिजली मंत्री रहे अधिकतम समय तक, अन्य मंत्रालय भी उन्होंने संभाले, उस पूरी सरकार में जो लगभग 10 साल की थी, 86,266 नौकरियां मिली थी 10 साल में। आज मैं और आप जब बात कर रहे हैं तो हरियाणा की भाजपा की सरकार ने पक्की नौकरियां, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पक्की नौकरियां, क्योंकि हमारे साथी भ्रम फैलाने में तेज होते हैं, वो 2 लाख से अधिक नौकरियां दी जा चुकी हैं, यानी कि दुगनी से अधिक। तो इसको कहते हैं पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। रणदीप सुरजेवाला उतना ही सच बोलते हैं जितना श्वेता ढुल जो है सामाजिक कार्यकर्ता है। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। वो कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रही थी, उनको नहीं मिल पाया। पहले रणदीप सुरजेवाला के लिए अच्छी बातें किया करती थी, आजकल भूपेंद्र हुड्डा के लिए कर रही थी। आज लेटेस्ट का पोजीशन है मुझे नहीं पता, व्यक्तिगत जाना नहीं चाहिए डिबेट में। लेकिन कुल मिलाकर विषय ये है कि एक भर्ती रोको गैंग जो है कोर्टों के अंदर खड़ा होकर हरियाणा के भविष्य को लूटता रहा है और रणदीप सुरजेवाला के इशारे पर करता रहा है। उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, मैं तस्वीरों के साथ बता दूंगा कौन कौन वकील कहाँ हाईकोर्ट में खड़े होते हैं। और ये एक जो टर्म है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी एक जगह यूज की है। उनका इंटेंशन जो है मेलाफाइड है। मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूँ प्रिया जी, क्योंकि आपने प्लेटफॉर्म दिया, मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ। किस प्रकार से हरियाणा के भविष्य को लूटने का प्रयास फ्लिम्सी ग्राउंड्स जिनको बार बार हटाया जाता है, जिनको बार बार कोर्ट खारिज करता है, लेकिन क्योंकि कोर्ट की प्रक्रियाओं में लटकती है चीजें,
इस नाते से ये कोर्टों में लटकाई जाती हैं। फिर दूसरा पार्ट क्या है शो का, कि अपने ही लोगों द्वारा कोर्टों में भर्तियों को लटकाना और फिर अपने ही लोगों द्वारा हाय तौबा मचवाना। किस प्रकार से कोई सामाजिक कार्यकर्ता बनकर हाय तौबा मचाता है, फेसबुक पर लाइव करता है, कोई ट्विटर पर डालता है, कोई टीवी डिबेट में बोलता है, कोई प्रवक्ता जो आधिकारिक है, बहुत सारे अनधिकारिक प्रवक्ता भी है ना, वो अनधिकारिक प्रवक्ता भी अनधिकारिक काम करते हैं और आधिकारिक प्रवक्ता यहाँ बात करते हैं। तो अब मेरा सवाल सीधा सीधा कांग्रेस के प्रवक्ता के पास ले जाइए कि अगर 2 लाख से अधिक पक्की नौकरियां, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, पक्की नौकरियां, HKRN की भर्ती नहीं, HKRN से अलग है विषय, 2 लाख पक्की नौकरियों के बाद अगर भाजपा ने हरियाणा को बेरोजगार छोड़ दिया तो 86,266 नौकरियां देकर कांग्रेस ने कहां से, क्या मंगल ग्रह तक के लोगों को आबाद कर दिया था? यह सवाल मेरा अगर आप कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ रहे तो आपका बड़ा आभारी रहूंगा। ठीक है विधु रावल जी, हमारे साथ सुखबीर जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं। सुखबीर जी, देखिए जिस तरीके से लगातार ये मुद्दा आपकी तरफ से लगातार उठाया जाता है, मैं दीपेंद्र हुड्डा की बात करूं या फिर अभी सुरजेवाला जी की बात करूं, लगातार ये बयानबाजी नौकरी को लेकर देखने को मिलती है, पर सत्ता पक्ष की तरफ से तो लगातार यही कहा जाता है बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां दी जा रही है और हरियाणा में जो ये युवा बिल्कुल बेरोजगार नहीं है, और आपने विधु रावल जी को भी सुना भी। जी सुखबीर जी। प्रिया जी, सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज के फूलों से जिस प्रकार का झूठ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने परोसा है उसकी मैं वानगी आपको बताना चाहूंगा। 2024 का जब हरियाणा विधानसभा का चुनाव जिस दिन गजट नोटिफिकेशन हुआ था उस दिन 5,000 की भर्ती निकाली थी, उससे कुछ मिनट पहले जब गजट हुआ था, और उसके बाद उसका फायदा लेके जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बहकाया और बुलवाया गया और प्रदेश में एक भ्रम फैलाया गया कि ये नौकरियां होंगी, और जैसे ही सरकार बनी उसके बाद वो भर्ती रद्द करी थी। तो उसमें ये जो कहना चाह रहे थे महाशय जी कि भर्ती रोकोगे, किसने रोकी भाई? वो 5,000 की हरियाणा पुलिस की भर्ती। इसके अलावा जिस प्रकार से भर्तियों पे निरंतर जो प्रसंचिनर जो पेपर लीक है उन बातों को पी जाते हैं, सच्चाई को बाहर नहीं आने देना चाहते। इसके अलावा विशेष तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में नौकरियों की अगर मैं बात करूं तो सरकार निरंतर संदेह के घेरे में विगत के 12 वर्षों से, और सरकार के दावे हकीकत से पूर्णतः अलग है। और जैसा कि आपने भी आंकड़ा बताया, अंग्रेजी के 792 पद खाली है, भूगोल के 508, गणित के 409, रसायन शास्त्र के 409 और पर्यावरण विज्ञान के 100% पद खाली है। ये इनकी जो नीतियां है ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके अलावा जब शिक्षक ही नहीं है फिर शिक्षा कैसे हासिल होगी, बहुत बड़ा सवाल है। और कमाल की बात तो ये कि 300 से ज्यादा जो सरकारी विद्यालय है उनमें नियमित प्रधानाचार्य ही नहीं है, और पीजीटी अध्यापकों को लगा के उनकी जगह काम चलाया जा रहा है। ये मेरे कहने की तो बात नहीं है, इन पे जवाब देना चाहिए था। ये कहां से कहां तक की लपेट देते हैं बात, लेकिन जो आंकड़ों के साथ सुरजेवाला साहब ने बात रखी है उस पर कुछ नहीं बोल लेंगे, अपनी बात कह के चले जाएंगे। अगर ये आंकड़े झूठे हैं तो केस कर दो, बेकार की बात करते हैं बैठ के। और जवाब जनता को देना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, 12 साल से प्रदेश को क्या बना दिया आपने। इसके अलावा सरकार प्रदेश के छात्र हितों पर और युवाओं के हितों पर निरंतर कुठाराघात कर रही है, और जिस तरह से जो इसका परिणाम क्या हुआ, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में हरियाणा प्रदेश के छात्र हैं उस लिहाज से नहीं कर पा रहे हैं और लचर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा की नींव इन 12 वर्षों में खोखली कर दी इन्होंने। इसके अलावा जो अच्छे अवसर की तलाश में सरकारी स्कूलों से पलायन निजी विद्यालयों में हो रहा है, और ये जो सामाजिक न्याय का सिद्धांत है उसके साथ भी खिलवाड़ है। ठीक है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में मुफ्त और गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा की संवैधानिक गारंटी सरकार की है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र के स्तर पे 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी माननीय मोदी जी ने, और हरियाणा प्रदेश की सरकार के भी वही हाल है, संवैधानिक गारंटी को नहीं ये उस प्रकार से दे पा रहे। हमारी मांग आपके माध्यम से ही है, जो भी रिक्त पद है उनको तत्काल नियमित भर्ती करें, प्रधानाचार्य जो नहीं है उनको अविलंब उनकी नियुक्ति करें, अडोक और 4 सिस्टम को समाप्त करें, और शिक्षा विभाग में स्थायी कैलेंडर लगाया जाए भर्ती का, ताकि इस प्रदेश के युवाओं के साथ इंसाफ हो सके। जहाँ शिक्षक ही नहीं है वह शिक्षा कैसे होगी, और जहाँ शिक्षा नहीं है वह विकास कैसे होगा। निश्चित तौर पे विगत के 12 वर्षों में
भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने इस देश और प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है। ठीक है सुखबीर जी, रजत पंजेटा जी जुड़े हुए हैं, एनएलडी से प्रवक्ता हैं। रजत पंजेटा जी, देखिए मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से मुद्दा उठाया जाता है कि हरियाणा का युवा बेरोजगार है, पद खाली है, भरे नहीं जा रहे, एनएलडी की क्या राय है इस पूरे मामले पर? जी रजत जी। एग्जाम्पल आपके सामने पीजीटी कंप्यूटर साइंस का है, जहां पर ये कह रहे हैं कि हरियाणा का बच्चा बेरोजगार नहीं है। 5100 बच्चों ने पेपर दिया, उसमें से मात्र 39 बच्चे पास हुए, मात्र 39 बच्चे। ऑलमोस्ट 2.29% जो है वो टोटल भर्ती का इन्होंने लिए, टोटल 39, टोटल पोस्ट लगभग 1800 थी। उसके बाद ऐसा ही हाल असिस्टेंट प्रोफेसर में हुआ। असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या हुआ था आपको अच्छी तरह मालूम है, कितने पद खाली पड़े रहे, इन्होंने वो पद भरने का काम नहीं करा। 8 साल बाद तो ये कंप्यूटर वाली साइंस वाली जो है इसका पेपर हुआ था, 2019 में एडवर्टाइज की गई थी, उसके बाद दोबारा एडवर्टाइज किया गया इसको बार बार। और ये कोई अकेली नहीं है जिसके अंदर इन्होंने जो मैं कह रहा हूँ HPSC और HSCC की जिसमें खाली जो बाकी आपने आंकड़े दे दिए, ठीक है, उस पर मैं एजुकेशन वाली पे आऊंगा दोबारा, वो आंकड़ा भी दूंगा। जल्दी से कुछ और आंकड़े दे देता हूं आपको। पुलिस के अंदर 25,631 की वैकेंसी है। ऐसे तो हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग है, 15,000 हेल्थ डिपार्टमेंट में, एजुकेशन के अंदर है, टीचर्स के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन जो पेपर किए इन्होंने HCS एग्जीक्यूटिव ब्रांच की 100 में से सिर्फ 61 भरे, 39 खाली। ADO एग्रीकल्चर ऐसे ही 600 में से 50 भरे, 550 खाली। 600 में से 50 भरे। अब बच्चा, ये स्वीकृत पोस्ट है, 550 तो आपने खाली छोड़ दी, बस 50 की जरूरत थी। फिर कह रहे हो आप हरियाणा का युवा बेरोजगार नहीं है। अभी इनके उस आंकड़े पे भी आएंगे 2 लाख वाले के ऊपर। PGT म्यूजिक में ऐसे 80 में से 25 भरे, सिर्फ 55 खाली छोड़ दिए। लेक्चरर इलेक्ट्रिकल के 61 में से 40 भरे, 21 छोड़ दिए। PGT पॉलिटिकल साइंस 287 में से 192 भरे, 95 खाली छोड़ दिए। लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग 44 में से 34 भरे, 10 पद वो खाली छोड़ दिए। HPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर 2424, उसमें से लगभग 3/4 वो खाली छोड़ दिए। ये सब PGT की तो सभी भर्तियों का यही हाल है। उसके बाद बड़ी चतुराई से इन्होंने पक्की भर्तियों का दावा किया। हमारे टाइम के अंदर 4-4.5 लाख पक्के कर्मचारी थे OPS के साथ, और आपके समय में, उस समय को भी 25 साल के आसपास हो गए, और आपकी लगता है ना तो उस तब से कोई जनसंख्या बढ़ी है, ना कोई आपको होना तो चाहिए था उससे 3-2.5 गुना 2 गुना तो आप पोस्ट पक्की वो करते। आप कह रहे हो कि नई नई पोस्ट पैदा हो रही है, नई नई पोस्टों का आप वो कर रहे हो, पता नहीं कितनी एम्प्लॉयमेंट दे दी आपने। उसके बाद भी अगर आपके 2 लाख है, वो तो आपके पिछले भी घोषणा पत्र में था, संकल्प पत्र में, कि आप 2 लाख पक्की नौकरियां, वो 2 लाख चलती आ रही हैं आज तक, वो 2 लाख ही हैं, बाकी HKRN की हैं। बिल्कुल रजत पंजेटा जी, देखिए समय की कमी है, और जितने भी आपने सवाल उठाए हैं इन सभी सवाल जी मैं 10 सेकंड दे दीजिए मेरे को, 10 सेकंड दीजिए जी। ये 182 जो 185 बोलते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज है, 127 के अंदर इनके टीचर्स ही नहीं है। उसके बाद ये तो सरकार ने खुद माना है कि हमारे 487 प्राइमरी स्कूल्स के अंदर टीचर्स ही नहीं है। उसके बाद रीएलोकेशन के बाद भी कहते हैं 2262 टीचर्स की हमारे पास शॉर्टेज है। ASER की रिपोर्ट ये कहती है कि हम पंजाब और हिमाचल से भी पीछे एजुकेशन स्किल्स के अंदर है। उसके बाद 5000 स्कूल बंद कर दिए, 4600 प्रोफेसर्स की कमी है हमारे कॉलेजेस के अंदर। और उसके बाद ये बात करते हैं, देखिए तो ना तो एजुकेशन का भट्टा बिठा दिया, ना टीचर्स हैं ना प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर की भर्ती करते हैं, उसमें भर्तियां इतनी कम करते हैं, आधी से भी ज्यादा पोस्टें खाली छोड़ते हैं। उसके बाद कहते हैं कोई बेरोजगार नहीं है तो जमीनें बेच के बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं, नशे की तरफ क्यों जा रहे हैं। NCRB का डेटा में सुसाइड रेट प्रतिदिन 50 बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं, NCRB का डेटा है, इनका खुद का सरकार का डेटा है, वो तो गलत नहीं हो सकता। ठीक है पंजेटा जी, ठीक है, आपने जितने भी सवाल उठाए सभी सवालों का जवाब लेंगे। श्वेता ढुल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सामाजिक कार्यकर्ता है। सबसे पहले तो मैम मैं आपकी राय जानना चाहूंगी इस पूरे मुद्दे पर। जी श्वेता जी। जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं भाजपा के प्रवक्ता की कड़े शब्दों में निंदा करना चाहूंगी, जो फैक्ट के साथ जवाब देने के बजाय निजी कटाक्ष करते हैं। जिन्होंने अभी भर्ती रोको गैंग और पता नहीं क्या क्या बोला है, तो उनको कहना चाहती हूँ, यदि भर्तियां रोकने की मेरे अंदर इतनी पावर और मेरी हाईकोर्ट इतनी ज्यादा सुनती है तो मैं तो जबरदस्त इंसान हूँ भी।
बहरहाल आप फैक्ट पर बात करें, निजी कटाक्ष ना करें। अब मैं आती हूं आपकी बात के ऊपर। ये कहते हैं 2 लाख पक्की नौकरियां हैं। ये एक श्वेत पत्र जारी करें जिसमें ये बताएं कि हरियाणा के युवाओं को कितनी तो ग्रुप ए और ग्रुप बी की गजेटेड पोस्ट दी गई 2014 से लेके अब तक, और उनमें से कितने हरियाणा के अभ्यर्थियों को लगाया गया, उस पे बताया जाए। क्योंकि ये एक हिडन एजेंडा पर काम कर रहे हैं जहां तक समझ में आ रहा है। और हिडन एजेंडा क्या है कि हरियाणा के युवाओं को हरियाणा में ही अधिकारी लेवल की पोस्ट पर न लगने देने का एजेंडा, पहला। दूसरा, आरक्षित वर्ग को की उपेक्षा, उनकी सीटें खाली छोड़ना भारी मात्रा में। आरक्षित वर्ग का यदि मैं आंकड़ा आपको दूं, असिस्टेंट प्रोफेसर की ही बात करूं तो डीएससी जिसके बारे में बात की जाती है, डिनोटिफाइड शेड्यूल्ड क्लास कास्ट की, उसमें 60 पदों में से केवल 1 बच्चा मिला है इन्हें पूरे हरियाणा में योग्य। दिव्यांग जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है सरकार की एड की, और हमारे एक्स सर्विसमैन, पूर्व सैनिक, उनकी सभी सीटें खाली छोड़ दी इन्होंने। 85 में से 1 भी बच्चा नहीं मिला इन्हें योग्य। उसके बाद हरियाणा से बाहर के अभ्यर्थियों बिल्कुल का श्वेता जी, आपने जो भी मुद्दा उठाया, बिल्कुल देखिए समय की कमी है, आप सभी को मुझे यहीं पर रोकना पड़ेगा, और आप सभी हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मुद्दा काफी गंभीर है, जिस तरीके से युवाओं को लेकर ये मुद्दा उठाया जा रहा है, वार पलटवार लगातार देखने को मिल रहा है।